हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। चलो देखते हैं चैप्टर वाइज। सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। देखो, सबसे पहला चैप्टर आपका कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें से देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, ये मीनिंग एंड स्कोप और ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप करके मत जाए। उसके बाद राइट डाउन एनी टू डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन की दो ही नहीं हो सकता है, एक पूछ ले, दो पूछ ले, तीन पूछ ले, मतलब इसकी डेफिनेशंस पढ़ के जानी ही आपको। तो ये डेफिनेशन जरूर करके जानी है आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्रीफ, उसके बाद है ब्रीफ इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ब्रीफ लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन से फिजिकल एजुकेशन का रिलेशनशिप कैसे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन इन डिटेल, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे हम। हाँ, ये जो आपका है दूसरा चैप्टर आपका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, इससे क्वेश्चन कहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट, तो ये जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इसमें आ जाएगा अफेक्ट डू एक्सरसाइज हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें से क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है आपका एक्सप्लेनेशन पूछ ले, फैक्ट ना पूछे, तो लेकिन ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, इसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेम द ऑर्गन इन्वॉल्व डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। थ्री इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार वो थ्री ना पूछ के टू पूछे, टू ना पूछ के हो सकता है वो फोर पूछ ले। तो आपको करके जाने जितने भी इफेक्ट्स होते हैं एक्सरसाइज के डाइजेस्टिव सिस्टम पे, तो सब पढ़ के जाने। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट, तो ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, या तो इस तरीके से आ जाएगा या आपको पूरा पूछ लेगा कि हाँ जी बताओ इसका जो भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर डायरेक्ट हार्ट का जो है वो इंट्रोडक्शन पूछ ले, या फिर पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पूछ ले, तो पढ़ के जाना आपको। इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों ही क्वेश्चन लिंक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी, ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। वेरियस इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड मस्कुलर सिस्टम, तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एजुकेशन में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अब मैंने पूछा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा है, बट यहाँ पर रेस्पिरेशन का पूछ लिया और इधर रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछ लिया, तो साथ में किसी भी तरीके से या ऐसे एक ही क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक एक ही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ये देखना है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है उस टॉपिक को आप थॉरोली पढ़ के जाए, फिर एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन सेट कर ले, तो क्या दिक्कत है ना। मस्कुलर सिस्टम देखो, उसके इफेक्ट पूछ लिया, अभी इधर पूछा है, अभी फिर इधर पूछ लिया, तो क्वेश्चन एक ही बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने ऊपर देख ही लिया। मतलब कि एक बार अगर आप समझ गए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो समझ लो कि उस टॉपिक को पूरा पढ़ के जाना है डिटेल। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है डेफिनेशन। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि डेफिनेशन बताओ जी हमें साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट साइकोलॉजी, तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद एक्सप्लेन टाइप ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन से क्वेश्चन जो है ना वो जरूर देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोटिवेशन की स्पोर्ट्स में क्या, अरे भाई इधर पढ़ लिया तो इधर पढ़ लिया, तो एक ही बात है, जब टॉपिक पढ़ोगे तो साथ में स्पोर्ट का भी करना ही है आपने, इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, तो एक ही बात है, उसमें से किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एलैबोरेट डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो उधर पूछा है फिर इधर पूछ लिया डेफिनेशन, अब डिफरेंस, जब डेफिनेशन पढ़ोगे तब डिफरेंस ही क्लियर हो जाएगा, तो एक ही बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको, तो एक्सप्लेन करियर ऑप्शन। करियर ऑप्शन को पूछा है कि करियर ऑप्शन को एक्सप्लेन करो, इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं इसको, लेकिन इंपॉर्टेंट कहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं रखूंगा। सेल्फ असेसमेंट का पूछा कि सेल्फ असेसमेंट टू चूज करियर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये रोल ऑफ पेरेंट्स इन मेकिंग करियर ऑप्शन, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर ऑप्शन फिजिकल एजुकेशन एवेन्यू, करियर ऑप्शन फिजिकल एजुकेशन, करियर अपॉर्चुनिटी एंड नेचर ऑफ जॉब, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन है ये भी आप देख के जाए, बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो है ना, ये कोच रिलेटेड करियर ऑप्शंस, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है। ये आपको आ जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट क्या है, डाइटिशियंस, कोच, इनका क्या है, इनका जो है वो क्या करियर रोल इनका क्या रहता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपको हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन, इसमें से क्वेश्चन जो है ना बहुत बार जो है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसमें से, तो तभी देखो कितने सारे क्वेश्चन इसमें से आए हैं। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है।
राइट एनी टू इफेक्ट ऑफ अल्कोहल इन इंडिविजुअल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्कोहल का इफेक्ट पूछा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग्स, ड्रग्स को आपने एक्सप्लेन करना है तो इसकी डेफिनेशन पूछिए, हो सकता है इस बार भी पूछ ले। 5 वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस इन हेल्थ प्रमोशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको कि बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट हेल्थ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस बताओ और आप उसके बारे में क्या जानते हो, और साथ में ही वो ऑब्जेक्टिव भी पूछ ले, तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, दोनों में से कोई भी, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट, ये भी और ये भी। अफेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन फैमिली एंड इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें से क्वेश्चन जो है ना वो ये इंपॉर्टेंट, ये पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि रिपीट हुआ है ये। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, अब ऊपर लिखा है तो इधर लिखा, मतलब जिस किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए जरूर इसमें से पूछा जाएगा, अल्कोहल और ड्रग अब्यूज में क्या डिफरेंस है, तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, कंसेप्ट ऑफ मेजर, नेम एनी 3 स्ट्रोक इन हॉकी, कोई भी पूछ ले सकता है हॉकी का। अब देखो हिस्ट्री भी पूछ सकता है, किसी तरीके से भी कुछ पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा जिसका रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ बैडमिंटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चाहे ये 6 रूल पूछ ले, अगर ये पढ़ोगे आप तो इसमें अपने 6 या जितने भी पढ़ने होंगे तो वो रूल्स सभी इसमें से कोई भी आ जाएगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से रिपीट हुआ है ना बहुत बार, तो वो है हिस्ट्री। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बोला था कि हिस्ट्री जरूर पूछते हैं बैडमिंटन की, ठीक है, हिस्ट्री जो है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। उसके बाद हाँ, हिस्ट्री ऑफ खो खो एंड ड्रा फील्ड, आपको मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन इस बार फिर रिपीट होगा, देख लेना ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा इस बार, क्योंकि इसका जो है ना इसकी फील्ड मतलब कि वो डायग्राम में आपको बनानी है खो खो की। खो खो का क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, हिस्ट्री भी पूछी जा सकती है और साथ साथ में उसकी डायग्राम भी पूछ लेगा। डायमेंशन ऑफ कबड्डी कोर्ट तो हो सकता है आ जाए बट रिपीट नहीं हुआ है। लेबल डायग्राम है बैडमिंटन, देखो बैडमिंटन कोर्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, तो इसकी डायग्राम भी पढ़ के जाना है, हिस्ट्री भी पढ़ के जाना, सभी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट अगर देखें हम तो नेशनल गेम एंड अवार्ड्स, अब इसमें से अवार्ड में से क्वेश्चन तो मैं बोलूंगा सभी पढ़ के जाओ, इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपको बता दूं तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेशनल गेम पे नोट लिखो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी इंपॉर्टेंट ये है। और अर्जुना अवार्ड जो है या दोनों, इन दोनों में से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं छोड़ नहीं सकता कि कौन इंपॉर्टेंट कौन नहीं, बट बोल रहा हूँ सभी पढ़ के जाना, लेकिन इन दोनों पे फोकस ज्यादा करना और इस पे वो क्वेश्चन आ जाएगा। ओलंपिक गेम्स, अब अगर ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ओलंपिक रिंग्स, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसकी हिस्ट्री भी पूछ ले वो क्या रोल रहता है इसका आईओसी का, बट ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हुआ ओलंपिक रिंग्स का। व्हाट इज ओलंपिक टॉर्च मार्च पास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, उसके बाद ये देख लो ये क्वेश्चन जो है इसमें से, हाँ ओलंपिक फ्लैग का पूछा, मैंने बोला कि ओलंपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। और एंशिएंट और मॉडर्न ओलंपिक में डिफरेंस क्या है, उतना नहीं पूछा, बट ये जो है ना ये क्वेश्चन जैसे ऊपर भी लिखा था अलग लगाया था, अब इधर कंबाइन करके आ गया, पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे तो इसमें से क्वेश्चन निकलते इस तरीके से फ्रेम होते, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये जरूर पढ़ के जाना। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, अगर ये पढ़ोगे तो आपको क्लियर ही हो जाएगा उसमें। हाँ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में से इंपॉर्टेंट है, बट कंपैरिजन में ज्यादा पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाई वुमेन आर वर नॉट अलाउड इन एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में, तो देखो हो सकता है ये इस बार पूछ, तो इंपॉर्टेंट है, छोड़ के आपको नहीं जाना है। डाइट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, अब इसमें से भी जो क्वेश्चन बनेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनेगा वो बैलेंस डाइट पे ही बनेगा। बैलेंस डाइट पे आपने क्वेश्चन देखा होगा, आपने भी पेपर चेक किए होंगे, तो ऑल कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट, या तो कंपोनेंट पूछ लेगा बैलेंस डाइट के, देखो या तो कंपोनेंट पूछ लेगा पहली बात, या फिर पूछेगा रोल ऑफ डाइट इन स्पोर्ट परफॉर्मेंस, उस तरीके से नहीं आता, कंपोनेंट आ जाएगा बैलेंस डाइट का, या फिर न्यूट्रिएंट्स क्या, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा इफेक्ट ऑफ बैलेंस डाइट ऑन ह्यूमन बॉडी, ये दोनों से किसी तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये न्यूट्रिएंट्स वाला क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ओबेसिटी जो है ना काजेज एंड प्रिवेंशन, काजेज प्रिवेंशन दे या ना दे, लेकिन इसकी डेफिनेशन जरूर पूछता है, एग्जामिनर का फेवरेट है, फेवरेट है ये क्वेश्चन, ये बहुत बार जो वो पूछा गया है, ये भी पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है स्पोर्ट इंजरीज एंड रिहेबिलिटेशन। अब इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन जो वो रिपीट हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ के ही जाने हैं। फ्रैक्चर वाला क्वेश्चन तो कहीं, हाँ ये है, आपको लग रहा होगा कि सर बिल्कुल पास में फिर भी नहीं दिख रहा है, एक्चुअल में उधर से आपको दिख रहा है बट इधर से नहीं दिख रहा है जल्दी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है ना फ्रैक्चर वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइप्स पूछे या ना पूछे, डेफिनेशन में पूछे या जैसे भी पूछे, फ्रैक्चर से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद स्पोर्ट इंजरीज ये भी पूछ सकते हैं आपको, और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है शायद एक दो बार देखा मैंने। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेन एक्सप्लेन करो। स्ट्रेन के साथ साथ आपको ये स्प्रेन एंड स्ट्रेन किसी भी तरीके से या तो ये पूछेगा मसल पुल, या इनमें से दोनों में कंपेयर डिफरेंस पूछेगा, या फिर ये अकेले से पूछ लेगा, कैसे भी पूछे ये इन दोनों में से क्वेश्चन एक किसी भी तरीके से फ्रेम जरूर होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। स्पोर्ट इंजरी क्या है, डिस्क्राइब करो एनी कुछ, अभी फ्रैक्चर फिर से आ गया तो कुछ भी है कैसे भी है क्वेश्चन, ये किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका फिजिकल एजुकेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताने थे कि कौन कौन से, अच्छे से करके जाना। ऑल द बेस्ट।